हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वेबसाइट टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है और ये एक अर्निंग सोर्स भी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है जो आपको पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो वेबसाइट क्या होती है। आज की डिजिटल दुनिया में हम इंटरनेट के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं। अगर हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट से ही संबंधित होती है। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं व्हाट इज़ पीसी, तो इससे जुड़े बहुत से आर्टिकल हमारे पास लिखे आ जाते हैं और उस आर्टिकल को हम वेब पेज बोलते हैं और वेब पेज की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। तो वेब पेज जितने मर्जी पेजेस का हो सकता है, 500 1000 जितने मर्जी पेजेस का हो सकता है और उसके समूह को हम वेबसाइट बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन वो हमें पता चल चुकी है कि वेबसाइट वेब पेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं और ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट थिंग डोमेन एंड सेकंड वेब होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे youtube.com हो गया, facebook.com हो गया या twitter.com हो गया। तो ये हमारे एक वेबसाइट के नाम्स हैं। तो अगर हमें डोमेन डोमेन मैं बता देता हूँ आपको सिंपल भाषा में। अगर हमने कोई घर ख़रीदना है तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि घर का नाम ये रखेंगे, लक्की होम्स रखना है, तो घर का नाम मैंने सोच लिया, तो वो डोमेन होता है हमारा। तो डोमेन अगर हमें सर्च करना है इंटरनेट पर कि हमारा डोमेन रजिस्ट्रार अवेलेबल है या नहीं, तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं? तो डोमेन के लिए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट हैं, जैसे गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया। इससे हम सर्च कर सकते हैं कि हमारा डोमेन है जो इंटरनेट पर चल सकता है या नहीं। तो चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। पहले तो गोडैडी वेबसाइट है जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है डोमेन प्लस वेब होस्टिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। ये बता रहा है कि आप अपना डोमेन यहाँ पर लिख सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा डोमेन जो कि अवेलेबल है कि हम खरीद सकते हैं या नहीं। तो जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर luckyhomes.com, दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। ये बोल रहा है कि ये कुछ मिनटों में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं luckyhomes.com इज़ टेकन, मतलब ये ख़रीदा हुआ है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ नीचे हम प्लान्स देख सकते हैं हमारे, जैसे बहुत से डोमेन है या luckyhomes.online, luckyhomes.xyz। अब ये चीज़ें क्या हैं? .com, .online, .xyz या .in, इसको हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस हमारे कंट्री के कोड्स होते हैं। जैसे हमारा कंट्री इंडिया का कंट्री कोड है एक्सटेंशन कोड .in, तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। अगर हमने हमारे सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन्स को वेबसाइट के ऊपर विज़िट करवाना है तो हम .in ख़रीद सकते हैं। अगर हमने इंटरनेशनल मतलब सभी कंट्रीज़ के ऊपर हमारी वेबसाइट को रन करना है तो हम .com ख़रीदेंगे। तो .com बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन है जो सभी ख़रीदते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत से डोमेन एक्सटेंशन मिल जाएंगे आपको। luckyhomes.website, luckyhomes.app एंड luckyhomes.store। तो हम यहाँ से कोई भी डोमेन ख़रीद सकते हैं और सभी डोमेन्स के अलग अलग प्राइस हैं। जैसे इस पर 199 रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 485, यहाँ पे 1099। तो सभी डोमेन एक्सटेंशन के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको इसके प्राइजेस बता देता हूँ। पहले तो हमने एक ऐड टू कार्ट किया हुआ था, ये अवेलेबल था
rajubindistore.com, ये डोमेन अवेलेबल था, मैंने सर्च करके रखा था, और ये भी अवेलेबल था roopmantra.com। तो हमने देखा था luckyhomes.com, हम इसको 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 1 इयर्स के लिए या 10 इयर्स अप टू मैक्सिमम हम इसको ख़रीद के रख सकते हैं। अगर हम 1 ईयर का प्लान चेक करें तो 849 रुपीज़ का बन जाता है। ये डोमेन होता है और होस्टिंग, ये हमें रीन्यू करवानी पड़ती हैं हर साल। अगर हमने 1 साल में 1 साल के लिए ख़रीदा अपना प्लान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रीन्यूज़ दिसंबर 2022, मतलब अगले दिसंबर 2022 में हमें ये प्लान रीन्यू करवाना पड़ेगा, मतलब दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। अगर ये एक्सपायर हो गया और आपने नहीं ख़रीदा तो ये प्लान कोई और भी खरीद सकता है और कि आपका बिजनेस किसी और के पास भी जा सकता है। तो ये अब आपको अगर बिजनेस वेबसाइट बनानी है, कमर्शियल बनानी है, कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, तो आपको ये डोमेन और वेब होस्टिंग रीन्यू करवानी पड़ती हैं हर साल। तो ये तो हो गया डोमेन के बारे में कि हमारा घर का नाम हो गया। अब हमको जानना है वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग होती है हमारी स्टोरेज, मतलब हमने घर का नाम सोच लिया luckyhomes.com, अब हमें स्टोरेज चाहिए, मतलब लैंड चाहिए जहाँ पे हमारा घर बन सकता है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो होस्टिंग हम चेक करेंगे होस्टिंगर पर। होस्टिंगर भी एक वेबसाइट है जिस पर हम डोमेन भी खरीद सकते हैं या वेब होस्टिंग। तो होस्टिंगर ये रहा। होस्टिंगर आप देख सकते हैं यहाँ पर .in लिखा हुआ है, मतलब ये इंडिया की वेबसाइट के लिए ही बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारा वेब पेज है जो होस्टिंगर का, वो खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक ऑफ़र मिल रहा है, साइबर मंडे प्राइस का ऑफ़र लगा हुआ है 139 रुपीज़ पर मंथ, -70% ऑफ चल रहा है, मतलब वेब होस्ट प्लस फ्री डोमेन। तो हम यहाँ पर गो फॉर इट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्लान्स हैं, एक तो सिंगल वेब होस्टिंग होती है और प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। तो ये सब डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो सिंगल वेब होस्टिंग का प्लान है जो 79 रुपीज़ पर मंथ है, और इसके जो फीचर्स हैं, मतलब आपको बताया था कि ये एक स्टोरेज होती है जहाँ पर हम अपना स्टॉक रख सकते हैं। अगर हमने मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट बनानी है, जैसे आप देख सकते हैं आजकल चल रही है मीशो, चल रही है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, बहुत सी मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे बहुत ही प्रोडक्ट्स डाले होते हैं, तो उस प्रोडक्ट्स को मतलब स्टॉक को रखने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। इसमें सिंगल वेब होस्टिंग में एक ही वेबसाइट चलेगी, और इन दोनों में 100 वेबसाइट्स और इसमें भी 100 वेबसाइट्स। 100 मतलब बहुत सी हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ऐसे कई वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो सिंगल वेब होस्टिंग प्लान, अगर बिगनर्स हो आप तो ये प्लान आपको अच्छा रहेगा। पहले आप इसको मंथली स्टार्ट करके देखना। यहाँ पे देख सकते हैं मंथली 30 डेज़ मनी बैक गारंटी। अगर आपको ये प्लान अच्छा भी ना लगे तो आप इसको रिफ़ंड पैसे वापस करवा सकते हैं अपने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मतलब वेबसाइट है वो इंटरनेट पर ज़्यादा काम नहीं कर रही है, अपनी मनी बैक भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टोरेज कितनी मिल रही है, 30 GB स्टोरेज मिल रही है। 30 GB में मतलब आप अपना स्टॉक रख सकते हैं। और 10,000 विजिट्स मंथली, इसका मतलब आपकी वेबसाइट पर सिर्फ 10,000 ही विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और टॉपिक है SSL। SSL क्या होता है, हमारी मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो कोई भी हैकर हैक कर सकता है हमारी वेबसाइट को। कोई भी मतलब हमारे बिजनेस को अपने डोमेन से कनेक्ट कर सकता है। तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। SSL से हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाती है, और इसके अलग चार्जेस होते हैं 855। तो मैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ये एड्रेस बार है और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये ताला, और यहाँ पे लिख के आ जाए कनेक्शन इज सिक्योर।
तो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है hostinger.in वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट वैलिड है। तो ये सर्टिफिकेट हमें ख़रीदना पड़ता है, SSL सर्टिफिकेट, जो कि हमारी वेबसाइट को सिक्योर करके रखता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मैनेज्ड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने डोमेन खरीद लिया, वेब होस्टिंग खरीद ली, तो हम अपनी कस्टमाइज़ कहाँ पे करेंगे? तो वो चीज़ हम वर्डप्रेस पर जाकर कर सकते हैं। टू डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब एक DNS सर्वर होता है जो मतलब हमारे अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं उनका अलग अलग IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस मतलब मैंने एक राउटर पर वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे मैंने IP एड्रेस के बारे में बताया हुआ है कि हमारे जैसे IP एड्रेस 168.158.1.1 ऐसे IP एड्रेस होते हैं, और वो डोमेन प्लस वेब होस्टिंग को कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब एक सर्वर से जोड़कर रखते हैं। तो ये काम होता है और ये सब फीचर्स हैं। और इनके फीचर्स मैं बता दूं आपको, प्रीमियम और बिजनेस वेब होस्टिंग के। इसमें 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज होती है, यहाँ पे 30 GB मिली थी, यहाँ पे 100 GB है, और इसमें 200 GB, मतलब बहुत सारा स्टॉक हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं हमारा। यहाँ पे 10,000 थे, मतलब 10,000 ही विज़िट कर सकते हैं महीने में। यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 1,00,000। 1,00,000 तो बहुत हो गया, मतलब बिगनर्स के लिए तो ये फर्स्ट ही अच्छा है प्लान सिंगल वेब होस्टिंग का। और यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, यहाँ पर भी मिला था। और फ्री डोमेन 1 साल के लिए, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर आप रीन्यू करवाओगे तो चार्जेस लगेंगे। तो ये सब प्लान्स होते हैं वेब होस्टिंग के। और वेब होस्टिंग इंडिया आप देख सकते हैं, हमारे इंडिया में जो प्लान्स हैं, सिंगल वर्डप्रेस का 99 रुपीज़ पर मंथ है, और वर्डप्रेस स्टार्टर, बिजनेस वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्रीमियम, ये प्लान्स होते हैं। तो यही सब है, मतलब स्टोरेज होती है, SSL होता है, वर्डप्रेस मैनेज कर सकते हैं, 30 डे मनी बैक गारंटी होती है। तो ये सब हम प्लान्स कर सकते हैं। तो वैसे आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो डोमेन और वेब होस्टिंग खरीद कर। और ये एक बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स भी है। अगर आपने बिजनेस वेबसाइट बनानी है, या एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, कमर्शियल वेबसाइट, और या अगर आपने इस पर मार्केटिंग करनी है, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो एक अच्छी वेबसाइट बनाकर। उस पर या कंटेंट लिख सकते हो आप, या एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। बहुत मतलब अच्छी सी वेबसाइट बनाकर आप अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।